Dear entrepreneur, good morning and welcome to Edu SI Business Solution. So dear, आज मैं आपको टाइम मैनेजमेंट के कुछ समरी के विषय में बतलाऊंगा और कुछ क्या जो पिछले दो अंकों में आठ फॉर्मूले मैंने आप लोगों को दिए थे उसका मैं समरी बतलाऊंगा और इसलिए बतलाना चाह रहा हूं क्योंकि जो हमारे न्यू स्टार्टअप्स हैं, जो नए एंटरप्रेन्योर हैं, न्यू बिजनेस इनोवेशन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे देखें और ये समझने का प्रयास करें कि कैसे अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं आप अपने न्यू स्टार्टअप्स के लिए, नए बिजनेस को राइज करने के लिए। एंटरप्रेन्योर जैसा कि एक नॉर्मल इंसान सोचता है कि उसके लाइफ में लगभग 24 आवर का समय है, बट इन बिजनेस लाइफ ऐसा सोचना बेवकूफी है। ऐसा नहीं सोचा जा सकता। 24 आवर का टाइम नहीं होता है। इस बात को कैसे समझेंगे और कैसे आप अपने टाइम का कैलकुलेशन करेंगे, आइए नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं कि आप अपने टाइम का कैलकुलेशन कैसे करके अपने बिजनेस लाइफ को और अपने नॉर्मल लाइफ को भी सक्सेस कर सकते हैं। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि नेचर में हम सभी को 24 घंटे का समय दिया है। इस बात को मैं भी मानता हूं और सभी मानते हैं कि 24 घंटे का समय नेचर ने हमें दिया है। बट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि इस 24 घंटे का सही उपयोग कैसे करें जिससे मुझे सक्सेस मिले, जैसे हमें सक्सेस मिले और हम लोग सफल हो। तो आइए स्लाइड से देखते हैं कि कैसे इस 24 घंटे का कैलकुलेशन करके कितने टाइम का कैसे यूज करेंगे, इस बात को समझने का प्रयास करते हैं। तो जनरली देखते हैं कि 24 घंटे का टाइम तो है, बट इसमें सोने का समय यानी स्लीपिंग टाइम 7 आवर्स हम माइनस कर देते हैं। अब 24 घंटे में से 7 आवर हम माइनस कर देते हैं स्लीपिंग के लिए और 3 आवर माइनस इसलिए कर देते हैं क्योंकि मॉर्निंग में जब हम लोग उठते हैं तो हम लोगों को फ्रेश होने के लिए या इवनिंग में भी थोड़ा बहुत फ्रेश होने के लिए, मतलब टोटल 3 आवर्स हम ये समय निकाल देते हैं कि मॉर्निंग इवनिंग एक्टिविटी के लिए। तो एक्टिविटी के लिए 3 आवर्स और 7 आवर्स सोने के लिए। उसके बाद अगर ये 7 3 10 यानी 10 आवर्स को 24 घंटे से माइनस करते हैं तो आपके पास बचता है कंप्लीट 14 आवर्स। तो आपके पास 14 आवर्स है जिसे आप बढ़िया से उपयोग करके यानी 100% सक्सेस हो सकते हैं अगर सही ढंग से इस 14 घंटे को यानी 14 आवर को उपयोग करते हैं, यूज करते हैं, तो आप अपने न्यू स्टार्टअप्स के लिए भी, बिजनेस लाइफ के लिए भी और नॉर्मल लाइफ में भी बहुत अच्छा आगे निकल सकते हैं, सक्सेस कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं कि कैसे हम अपने लाइफ को या अपने बिजनेस लाइफ को सक्सेस कर सकते हैं। आने वाले स्लाइड में आपको ये पता चलेगा कि कैसे आप अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं। आपने टाइम को कैलकुलेट कर लिया, कैलकुलेशन के बाद आपने स्कैन कर लिया। स्कैन करने से ही आपको पता चल गया कि लगभग 3 दिन का या 4 दिन का स्कैनिंग जो आपने किया, इससे आपको पता चल गया है कि आपका वेस्ट टाइम कहाँ जा रहा है, आप अपने टाइम को कहाँ बर्बाद कर रहे हैं। अब उस टाइम को, जो टाइम आप बर्बाद कर रहे हैं, जिस टाइम का यूज आपका नहीं हो रहा है प्रॉपर या मतलब सक्सेस लाइफ में, उस टाइम को आप रिप्लेस करें स्पेसिफिक गोल के लिए, यानी उस टाइम को रिप्लेस करें स्पेसिफिक गोल के लिए। अब स्पेसिफिक गोल भी 2 प्रकार का होता है। जनरली एक नॉर्मल लाइफ के लिए होता है, एक स्पेसिफिक लाइफ के लिए। तो आप स्टार्टअप्स के लिए वर्क कर रहे हैं, बिजनेस लाइफ के लिए है, आपको जनरली स्पेसिफिक गोल को कैलकुलेट करना होगा और इसका कैलकुलेशन आप देख सकते हैं। एक्चुअली कैलकुलेशन आपको पूरा विस्तार से बताया गया है बढ़िया से, ये पार्ट 1 में यानी टाइम मैनेजमेंट के पार्ट 1 में डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उसे एक बार देख लीजिए। देखने से आपको ये समझ में आ जाएगा कि इसको कैसे आप कैलकुलेट करके अपने टाइम को रिप्लेस कर सकते हैं स्पेसिफिक गोल पे। आपने अपने टाइम को कैलकुलेट भी कर लिया। टाइम कैलकुलेशन के बाद आपने स्कैन भी कर लिया। स्कैन के बाद आपने रिप्लेस भी कर लिया अपने गोल को स्पेसिफिक गोल में। उसके बाद आते हैं और देखते हैं कि वेरेन बैफेट रूल्स क्या कहते हैं। वेरेन बैफेट रूल के अनुसार आपको एक चार्ट बनाना चाहिए और उस चार्ट में देना चाहिए, चार्ट में कंपल्सरी वर्क, नॉट कंपल्सरी बट इंपॉर्टेंट वर्क और नॉट कंपल्सरी नॉट इंपॉर्टेंट वर्क। जनरली इसके विषय में आप पार्ट 1 में जो हमारा टाइम मैनेजमेंट का वीडियो है वो डिस्क्रिप्शन में है, आप उसमें देख सकते हैं। इसके विषय में पूर्ण रूप से एग्जाम्पल के साथ समझाया हुआ है, आप उसे ध्यान से देख लें और आप इसका लाभ उठा सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं पैरेटो के 20-80 फॉर्मूला की तरफ। वो भी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट।
आप 20-80 फार्मूला ये कहता है कि आप 20% वर्क करके 80% रिजल्ट पा सकते हैं और 80% काम करके मात्र 20% ही उसका रिजल्ट पा सकते हैं। जनरली इंसान को कम से कम स्टार्टअप्स में या बिजनेस लाइफ में जनरली ये यानी 20% ही वर्क करे और रिजल्ट 80% मिले, ऐसा स्मार्ट वर्क करना चाहिए। एक्चुअली 20-80 फार्मूला आपको ये बताता है कि आप अपने स्मार्ट वर्क कैसे करेंगे और किस वर्क को कब करें जिससे आप स्मार्ट वर्क कर पाएंगे और रिजल्ट आपको 80% मिलेगा। सो डियर, 20-80 फार्मूला तो आपने देख लिया। 20-80 फार्मूला के बाद आते हैं परचेज योर टाइम। अब जनरल नॉर्मल इंसान ये सोचेगा कि क्या टाइम को भी खरीदा जा सकता है? जी हाँ, बिल्कुल 100% टाइम को बिल्कुल आप खरीद सकते हैं, बट टाइम को कैसे खरीदेंगे ये देखने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन में जाना होगा। डिस्क्रिप्शन में लिंक है टाइम मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट का, वो जरूर देख लें। उसमें आपको ये पता चल जाएगा कि आप अपने समय को कैसे खरीद सकते हैं और उसका उपयोग करके आप कैसे एक सफल एंटरप्रेन्योर बन सकते हैं। परचेज ऑफ टाइम के बाद आते हैं ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ वेस्टिंग टाइम। ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ वेस्टिंग टाइम में दरअसल ये होता है कि आप कोई इंपॉर्टेंट काम कर रहे होते हैं और आपको डिस्टर्ब करने वाला अननेसेसरी पर्सन आ जाता है। बेवजह का डिस्टरबेंस आपको करता है और इससे आपका टाइम इफेक्ट होता है। उसको मैनेज करने का आपके पास फॉर्मूला होना चाहिए। अगर मैनेज नहीं कर पाएंगे तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, जिससे आपको लॉस होगा और उसके लॉस के जिम्मेदार आप खुद होंगे। कोई भी व्यक्ति आपको सपोर्ट नहीं करेगा अगर आपको लॉस होगा तो जनरली आपको ये बात ध्यान में रखना चाहिए कि अपने टाइम को निश्चित बचाएं और ऐसे व्यक्ति से बचाएं जो समय को नष्ट कर रहा है आपके। तो जनरली ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ वेस्टिंग टाइम का सूत्र और कुछ एग्जांपल्स आप देख सकते हैं डिस्क्रिप्शन में। टाइम मैनेजमेंट के सेकंड पार्ट में आप जरूर इस बार देख लें, जिससे आपका टाइम जो वेस्ट हो रहा है उससे आप बचें। सो डियर, ग्रेविटेशनल लॉ ऑफ वेस्टिंग टाइम के बाद आते हैं, देखते हैं डेलीगेटिंग वंस वर्क टू अदर। जनरली स्टार्टअप्स में या बिजनेस में या नॉर्मल लाइफ में भी इंसान को अपने काम बांट के करना चाहिए, इसलिए कि आपका समय बचे। और समय बचाने का ये बहुत अच्छा नियम है। जनरली लोग ये सोच लेते हैं और ज्यादातर नॉर्मल लोग ये सोच लेते हैं कि हमसे बेहतर कोई काम कर ही नहीं सकता। लेकिन आपको अपना स्टार्टअप या अपना बिजनेस एस्टेब्लिश करना है तो आपको ये फॉर्मूला अपनाना होगा। जब तक आप ये फॉर्मूला नहीं अपनाएंगे तब तक आप अपने लाइफ को सक्सेस नहीं कर सकते हैं, आप अपने बिजनेस को सक्सेस नहीं कर सकते हैं। जनरली अपॉर्चुनिटी जरूर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो लोग जिस काम के लिए एबल हैं, यानी जो व्यक्ति जिस काम को कर सकते हैं उनको एक बार अपॉर्चुनिटी जरूर दे। और अपॉर्चुनिटी देने के बाद निश्चित है आपको सफलता भी मिलेगी और आपका समय भी बचेगा। आप अपने बिजनेस लाइफ में टीम मेंबर्स के जरिए अपने टाइम को मैनेज कर सकते हैं और सफल हो सकते हैं। नेक्स्ट आइए देखते हैं ड्रॉ कंक्लूजन। एक्चुअली सारे फॉर्मूले अपनाने के बाद लास्ट ये देखना जरूरी है कि आपने जो टाइम को मैनेज किया है उससे आपको सफलता कितनी मिली है। जनरली ये जानना जरूरी है कि आपने जो समय जिस कार्य में दिया है उसमें आपको सफलता मिली है कि नहीं। जनरली जब तक आप सफल नहीं होते हैं तब तक आपका स्टार्टअप करना ही व्यर्थ है और समय को नष्ट करना ही है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखें कि जो आपका स्टार्टअप है, जो आपकी क्रिएटिविटी है, उसको सफल बनाएं और इसलिए इस टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर एनालिसिस करें, प्रॉपर इसको देखें और प्रॉपर अपने पर यूज करें, जिससे आप सफल होंगे और बेहतर भविष्य बना सकते हैं, अपना भी और अपने देश का भी। और बने रहिए एडुरूट एसएमई बिजनेस सॉल्यूशन के साथ। एट लास्ट मैं यही कहूंगा कि एडुरूट एसएमई बिजनेस सॉल्यूशन के बाकी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर जरूर करें, जिससे आपके दोस्त भी टाइम मैनेजमेंट जैसे बहुत सारे स्टार्टअप्स वीडियो को देखकर सफल हो। धन्यवाद।